हार गया। बट बोले कम से कम एक तो जीतो, लालटेन को जलाओ, कम से कम जंगल राज 2.0 लाओ, तब तक सरकार बनाओ। लेकिन ये बार दोनों हार गया, दोनों। और हम कहे कि 5 साल है राहुल जी बोले वोट चोरी और भाग गए कहाँ? थाईलैंड, बैंकॉक। अरे राहुल जी थोड़ा काम झूठ बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। अरे राहुल जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी। अब राहुल जी ट्वीट करेंगे ईवीएम हैक। अब हमारा उम्र हो गया, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि राहुल जी आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में। खुद तो डूबे, हमको भी ले डूबे। ये तो जसप्रीत अब लालू जी को ले आए बीजेपी दफ्तर में। लालू जी पहुंचे हुए हैं, जसप्रीत बीजेपी के दफ्तर में लालू जी पहुंचे हुए हैं। मैं और रूबिका यहाँ हैरान हो गए कि लालू जी कैसे पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर के अंदर। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री कब आएंगे, कितने समय पर आएंगे और क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जरा बताइए। 6 बजे का वक्त है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अमीश, देखिए हम भी हैरान हो गए थे जो आपने कहा कि लालू जी पहुंचे, लेकिन बीजेपी दफ्तर में वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने उनकी मिमिक्री की है। आपने सवाल पूछा पीएम मोदी कब आएंगे, वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद वो आएंगे और इसी गेट से आएंगे। मैं तैयारी थोड़ी दिखा देती हूँ, मेरे सहयोगी नसीब तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी टाइट हो चुकी है। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है, इसी गेट से पीएम मोदी की एंट्री होगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से विनोद तावड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जी विनोद जी, पहला रिएक्शन। 10 सीटें जीते हैं, इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, ये जनता के दिमाग में बैठ गया। और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहाँ जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, विनोद तावड़े, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बता रहा हूं। फेज 1 में एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है वो 87% के अराउंड है, 86.7%। और फेज 2 में जो स्ट्राइक रेट है वो 84.4% है। यानी इंटरेस्टिंगली मैं कह सकता हूं कि देखिए जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था ना कि ब्लास्ट हुआ है, वहां पर फायदा देना है, ब्लास्ट के बाद वाले चुनाव के अंदर तो एनडीए का स्ट्राइक रेट थोड़ा कमजोर हुआ है। ब्लास्ट के पहले वाले चुनाव में गठबंधन ने जहां पर फ्रेंडली फाइट की थी ना, वहां पर भी आप देखिए कौन लीड कर रहा है, एनडीए 12 की 12 सीटों पर। मतलब गौड़ा बराम पर, राजा पाकर पर, वैशाली पर, बछवाड़ा पर, बिहार शरीफ पर, सिकंदरा पर, ये सुल्तानगंज पर, वहां कहलगांव पर, तो फायदा होगा। अच्छा, फ्रेंडली फाइट का नतीजा जो है 2 लोगों की लड़ाई में देखिए कौन ले गया, एनडीए यहाँ पर आगे 12 सीटों पर। और जो रूबिका आप देखिए, इसको कुल मिलाकर देखिए आप चौकीदार चोर है का आपने नैरेटिव गढ़ा, नुकसान हुआ। वोट चोरी का आपने नैरेटिव गढ़ा, आपको नुकसान हुआ। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। निखिल कुमार है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कांग्रेस को गवर्नर भी रहे, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति के बारे में। ये सीनियर लीडर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं।